क्योंकि शिव गुरु की बात जहाँ से उपजी है, अगर इस बात को अक्षरशः हम शिव शिष्य भारतवर्ष के विभिन्न राज्य या विदेशों में जाते हैं, साहब जी के आशीर्वाद से जाएंगे, तो इन बातों का उल्लेख हमें हर जगह करना चाहिए, ताकि कहीं भी कोई व्यक्ति किसी भी तरह शिव शिष्यता के रास्ते पर गुमराह ना हो पाए। और यह हम सबकी जवाबदेही भी है कि हम इस बात को समझें और दूसरों को समझाएं। यह उपदेश, यह संदेश हम सबों के जीवन में जहाँ से आया है वह कौन है और उनकी जीवनी का यात्रा और वृत्तांत क्या है, उसे फिर से पुनः एक बार फिर हम चलते हैं समय के उन लम्हों के पास जहाँ से उपजा है यह संदेश। किसी वाजवी गुरु हैं और वे जन जन के गुरु हैं। यह संदेश जनमानस में शिव गुरु हैं, थे, रहेंगे, मगर हम सभी के गुरु होंगे। यह संदेश, यह शुभ वेला जब हमारे आपके जीवन में आया और यह समय, वर्ष, तिथि, वक्त सभी कुछ है जिसे हम सभी को याद रखना चाहिए। वह दिवस है वर्ष 1948 के उत्तरार्ध की सदियों में के आगमन के साथ दीपावली के दिन प्रातः कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को बिहार राज्य के तत्कालिक छपरा जिले के सिवान से 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित गांव अमलोरी के एक मिट्टी के घर में दिन रविवार को प्रातः 8:10 पर जन्म हुआ था हरिंद्रानंद जी का। मैं आपको बताता चलूं कि ये समय साहब श्री के जन्म होने लेने का समय घर वालों को भी पता नहीं था। जब साहब अपने 4-5 वर्ष के उम्र में हुए तो आसमान के लोगों ने साहब को यह समय बताया, जो समय हम लोगों ने भी चित्तो लोढ़िया में देवघर में दीपावली के दिन ही साहब के मुंह से सुना था। प्रातः 8:10 दिन रविवार। उनके पिता श्री विश्वनाथ सिन्हा और माता श्रीमती राधा स्वर्गीय द्वय के प्रथम संतान के रूप में यह ज्योति प्रकट हुई थी। सुबह जन्म हुआ और संध्या काल को घर और देश में स्वतः मनाई गई थी दीपावली, क्योंकि साहब श्री का जन्म कार्तिक कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन हुआ, मगर एक तिथि लोप होने के चलते शाम को अमावस्या बीता और पूरे भारतवर्ष के एक एक घर में दीपावली मनाई गई। ऐसा उत्सव जो हर दिल को चिराग रोशन करने वाला था, वह दिन दीपावली का था जब हमारे आपके बीच साहब श्री का पिता महाविद्यालय के व्याख्याता पद से बिहार की प्रशासनिक सेवा में आए और कुछ वर्ष प्रशासनिक सेवा में रहने के बाद बिहार शिक्षा सेवा में चले गए। अपने पिता के तबादले के साथ साथ हरिंद्रानंद जी का बचपन भी राज्य के विभिन्न जिलों में गुजरता गया। वर्ष 1961 में उनके पिता शिक्षा विभाग में एक मुंगेर के जमुई अनुमंडल में अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित थे। उन्हीं दिनों पिता से मिलने आए एक तांत्रिक प्रधानाध्यापक थे, क्योंकि साहब श्री के पिता अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी थे, तो उस अनुमंडल के अंतर्गत जितने भी विद्यालय थे उन सभी विद्यालयों के प्रधान साहब श्री के पिताजी से मिलने आया करते थे। एक प्रधानाध्यापक आए थे मिलने, जो स्वभाव से तांत्रिक थे। सुबह से ही साहब बचपन के साहब से उस सयाने तांत्रिक की बातचीत चल रही थी। बहुत कुछ इन्होंने जानना भी चाहा था, जो इनके उम्र से, उस वक्त के उम्र से बहुत ऊपर की बात थी। और उस प्रधानाध्यापक तांत्रिक से श्री हरिंद्रानंद जी का 8वीं कक्षा का बचपन उलझ पड़ता है। तांत्रिक शिक्षक ने अपने मुख साफ करने के लिए हरिंद्रानंद जी से सीख थैरिका मांगा, जिसे हम लोग दांत साफ करते हैं। बचपन के शरारत मन से इन्होंने झाड़ू का सीख तोड़कर शिक्षक महोदय को दे दिया। शिक्षक तांत्रिक थे, उन्हें वस्तु स्थिति समझ में आ गई।
क्योंकि क्रियाओं में रहने के चलते वो समझ गए कि ये झाड़ू से तोड़ा गया सीख है, जिसे हम लोग देहात में टूंगना बोलते हैं। वह सीख है, दांत साफ करने वाला नहीं है। यह वस्तु स्थिति उनके समझ में आ गई और उन्होंने उस सीख को पुनः साहब श्री के तरफ फेंका। देखते ही वो सीख साफ बन गया। यह अजीब चमत्कार था जो बचपन के साहब के दिल को झकझोर के रख दिया था। और इसी के बाद वहीं से शुरू होती है यह कहानी, जब उन्होंने तांत्रिक क्रियाओं को सीखने के लिए शमशान और साधुओं का संग पकड़ा। उनके पिता कहते हैं वर्ष 1953-54 में, वर्ष 1953-54 में जब श्री हरिनारायण जी 5 वर्ष के थे, तो उनकी आदतों में शामिल था अपने दोस्तों के साथ आसन मारकर बैठना और भूत प्रेत तंत्र मंत्र की तरह तरह की बातें करना। 5 वर्ष की उम्र से ही वह, चूँकि कुछ चीज़ें जन्मजात और विरासत होती हैं, इनके इन आदतों में जो परिलक्षित हो रहा था, यह प्रदर्शन कर रहा था कि इनके मन में उस परम शिव की लालसा है, जो अब अभी बचपन के ही उस उम्र में इस प्रदर्शन से प्रतीत कर रहा था कि वह कुछ करना चाहते हैं। पिता यह भी कहते हैं कि अध्ययन में उनकी रुचि कम थी, लेकिन शिव की तस्वीरों को कुर्सी टेबल लगाकर दीवार से उतारना, बचपन है, छोटा है, तो दीवार पे टंगी तस्वीरों को उतारना है तो कुर्सी टेबल का सहारा लेना पड़ता था। और महादेव की तस्वीर को उतारकर पेट्रोल के खाली डिब्बों में पानी भरकर घर की सीढ़ियों को मेज के रूप में इस्तेमाल कर रबर की पाइप से पानी गिरा कर शीशे में मढ़ी हुई शिव की तस्वीरों को पानी से गला देना उनकी आदत थी। वो सीढ़ियों पे रखकर जो पेट्रोल पास करने वाली पाइप होती है, कार्बोरेटर से लगी होती है, उससे निकालकर उसके तस्वीर के ऊपर वाले में लगाकर और तस्वीरों पे गिराना, पानी गिराना और चुपचाप बैठे रहना। यह प्रतीत कर रहा था साकार और निराकार दोनों शिव के मानसिक प्रदर्शन का साहब श्री के तल पर वो इस तस्वीरों को पानी से गला देने की उनकी आदत सी बन गई थी। 8वीं कक्षा के पूर्व से रात में शमशान की साधना और दिन के उजाले में तरह तरह की योग साधना करने का अभ्यास उन्होंने प्रारंभ किया। उनका यह शौक पारिवारिक मान्यताओं के विपरीत था, स्वाभाविक है। बड़े घर पदाधिकारी के घर में उत्पन्न हुए साहब श्री हरिनारायण जी, और इनके शौक में शमशान, भूत प्रेत, इन चीज़ों का स्वभाव के रूप में होना तो घर के सदस्यों के, परिवारों के मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत बात थी। विद्यालयी शिक्षा राज्य के विभिन्न जिलों में चलती रही और हायर सेकेंडरी की शिक्षा की लगभग 3 वर्ष की अवधि के क्रम में सहरसा जिला कारागार के निकट एक नदी के किनारे रात्रि में वे शमशान जाते रहे। शमशान की साधना करने वाले 2-3 व्यक्तियों से शमशान में उनकी मित्रता भी हुई। जबकि श्री हरिनारायण जी स्कूल के छात्र थे और उनके मित्र सयाने, मैंने कहा कि जो बचपन से मन में भाव था इनका, वह उन सयाने मित्रों पर भी भारी पड़ रहा था, मगर वो इनसे उम्र में बड़े थे जो शमशान में इनके साथी थे और स्कूल के छात्रों में भी जो इनकी दोस्ती लोगों से थी वो इनसे सयाने थे, उम्र में बड़े थे। एक बार की घटना है कि शमशान से एक नरमुंड में अपने पिता के सरकारी आवास पर ले आए और उस नरमुंड में भयानक दुर्गंध थी। नरमुंड खोपड़ी, आदमी का खोपड़ी शमशान से ले आए, क्योंकि इन चीज़ों से लगाव रहा, मन में ये भाव रहा और उसे लेकर ये घर चले आए। घर के बाहर नल पर उन्होंने उसकी सफाई की, सुगंधित पाउडर छिड़का और अपने कमरे के शीशे की अलमारी में रखा, चुपके से रखा। बाहर के नल पे उस नरमुंड को साफ करके चुपचाप से, कोई देखे नहीं। अगर कोई देखेगा, स्वाभाविक है कि घर के लोगों के मान्यताओं में किसी भी घर में, साधारण घर में भी कोई नरमुंड लेके जाए तो उस घर में उसकी कितनी स्वागत और सेवा की जाएगी, ये हम आप भी समझ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में इन्होंने उस नरमुंड को लेके अपने घर आने के बाद उसकी बाहर ही नल पे सफाई की और उसमें सुगंधित पाउडर छिड़का कि इससे कोई गंध ना आए, कोई घर वाले
वो ऐसा नहीं लगे कि कोई चीज ले आया। एक्चुअली नरमुंड शमशान की गंध रहती है, उसमें बहुत अजीब महकता है, तो इस डर से इन्होंने उसमें पाउडर छिड़का। उससे भी जब मन नहीं भरा तो नरमुंड के दुर्गंध को दूर करने के लिए सुगंधित अगरबत्ती जलाकर नरमुंड में लगा दिया कि अब तो इससे बात बनेगी। मगर उसकी दुर्गंध इतनी भयानक थी कि परिवार के लोग परेशान होते रहे। लोगों ने इसका विरोध भी किया। कॉलेज की शिक्षा के क्रम में अब झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले में 1 साल तक वर्ष 1967 में उन्होंने शमशान की साधना की। वर्ष 1967 में उन्होंने शमशान की साधना की। वर्ष 1972 में हरिंद्रानंद जी का विवाह तत्कालीन पलामू जिले के मनातू प्रखंड में संपन्न हुआ। उनके पिता को विश्वास था कि विवाह उपरांत बेटे की बेतुकी आदतों में परिवर्तन हो जाएगा। स्वाभाविक है, लोग समझते हैं कि अगर किसी भी प्रकार की आदत बच्चों में हो जाए तो उसे विवाह के बंधन से बांध देना चाहिए, ताकि उसके विचारों में परिवर्तन आ जाए, स्वभाव में परिवर्तन। अगर यह स्वभाव तो शिव का स्वभाव था, संसार क्या परिवर्तन कर सकता है, आसमान क्या बदल सकती है। उनके पिता को डर था कि शमशान साधना और अध्यात्म में बढ़ते झुकाव के कारण उनका बेटा लौकिक जीवन से विरक्त न हो जाए। साल 1972 की संघ लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा में सम्मिलित हुए और भारतीय पुलिस सेवा की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अंतिम परीक्षा फल में उनका नाम नहीं आया और अंततः बिहार प्रशासनिक सेवा के वे पदाधिकारी हुए। इसी अंतराल में भोजपुर जिला मुख्यालय में अवस्थित गांगी शमशान में उन्होंने लगभग 2 वर्ष तक साधना की। उन दिनों वे पटना विधि महाविद्यालय में छात्र थे। आरा के गांगी शमशान में वर्ष 1974 तक योग साधना और शमशान की साधना साथ साथ चलती रही। शमशान की इस लंबी यात्रा के कारण शमशान की ऐसी शक्तियों का उनसे संपर्क हो गया जिन्हें सामान्य बोलचाल में लोग भूत प्रेत की संज्ञा देते हैं। विडंबना है कि उनके समक्ष आने वाले ये अदृश्य शक्तियां शिव की सामान्य वेशभूषा में प्रकट होती थी एवं तरह तरह की साधना की ओर उन्हें प्रेरित करती थी। हाथ में त्रिशूल जटा जूट देखकर श्री हरिंद्रानंद जी उन शक्तियों को शिव की शक्तियां मानकर श्रद्धा देते रहे और उनके बताए रास्ते पर चलते रहे। यह साधारण बात है कि साधु का वेश धारण करने से कोई साधु नहीं होता। हम आप रोज देखते हैं घर में, बाजार में, पड़ोस में, सभी जगह बहुत सारे ऐसे साधु जो वेश धारण करते हैं साधु का, और उनके स्वभाव में क्या है यह जनमानस से छिपा नहीं है। प्रेत आदि शिव के रूप में अपने को प्रकट करें तो वे शिव नहीं होंगे। छद्म वेश से कुछ दिनों तक दूसरों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, किंतु एक न एक दिन स्थिति स्पष्ट हो जाती है। और हुआ भी यही। जब उन्हें बोध हुआ कि शिव वेशधारी ये शक्तियां निम्न स्तर का आचरण करती हैं तो उनका विश्वास टूटा, उनकी श्रद्धा पूरी तरह खंडित हो गई। परिणाम हुआ कि साधना और उसे बतलाने वालों के प्रति उनके मन में तीव्र वितर्षणा उत्पन्न हुई। और वर्ष 1974 के नवंबर माह में इसी मानसिक अवसाद की स्थिति में श्री हरिंद्रानंद जी के मन में एक विचार आया। वह श्लोक उन्हें स्मरण आया जिसे पाठशाला में याद कराया गया था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्म है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है और गुरु साक्षात परमात्मा है। उनके हताश कुंठित मन में यह विचार कौन था कि गुरु परमात्मा है तो परमात्मा गुरु क्यों नहीं। उन्होंने तत्क्षण स्वतः परमात्मा को गुरु मान लिया। उन दिनों हरिंद्रानंद जी परमात्मा भगवान शिव को समझते थे और उन्होंने भगवान शिव को परमात्मा समझकर अपना गुरु बना लिया। साथ ही साथ दुखी मन ने तय किया कि जब शिव को गुरु बना लिया है तो फिर गुरुओं, तांत्रिकों, अघोरियों द्वारा बतलाई और सिखलाई गई साधना और पूजा अब वे नहीं करेंगे, क्योंकि जब गुरु शिव को बना लिया तो इससे पूर्व जो भी कर्म है, जिस तरह का भी काम है, वो साहब ने संकल्प लिया कि अब नहीं करेंगे। हम लोगों की तरह नहीं जो हम 10 साल 20 वर्ष हो गए और अभी भी अपने घर में उस तरह की क्रियाओं से बंधे हैं जो हमें शिव शिष्यता में एक अस्थाई शिष्य भाव लाने में हम आपको रोकता है।
ऐसी स्थिति में साहब ने अपने आप को संकल्पित किया और जितने भी गुरु तांत्रिक अघोरी द्वारा बताई गई साधना और पूजा नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प उन्होंने लिया। महादेव भी, जिनको उन्होंने गुरु बना लिया, आसमान से लोक में प्रचलित शिव वेश में प्रकट होंगे तो भी उनसे गुरु रूप में कुछ नहीं सीखेंगे, एवं धरती के किसी भी शरीरधारी साधु अथवा गुरु से भी कुछ नहीं सीखेंगे। यहाँ यह भी कहना उचित होगा कि उन्होंने शिव को भगवान समझकर गुरु बनाया। गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं। उसके पीछे उनका एक ही प्रयोजन था, चमत्कार सीखना। उनके पास उन दिनों यह व्याख्या नहीं थी कि भगवान शिव परमात्मा कैसे हैं जिन्हें उन्होंने अपना गुरु बनाया है। बस एक शास्त्रोक्त सार्वभौम मान्यता थी। वे समझते थे कि भगवान शिव शरीर में उपलब्ध नहीं है, अतएव साधना पूजा और चमत्कार वे कैसे सीख लाएंगे। इसी उहापोह की स्थिति में उनका मन और दुखी होने लगा। शमशान के पूर्व के उनके अदृश्य संगी साथी अपने दुष्ट प्रवृत्ति के कारण उन्हें तंग करने लगे। वे किसके पास जाते? उन्होंने तो भगवान शिव को गुरु स्वतः माना था। किसी ने तो ना तो बताया था, न ही वे स्वयं इस बात को जानते थे कि शिव गुरु हैं। आज का समय ऐसा है कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग जानते हैं कि शिव गुरु हैं, और कैसे बनाया जाएगा इसके लिए सूत्र भी हमारे आपके पास उपलब्ध है। मगर उन दिनों को याद करें आप तो आपके हृदय अपने आप कांपने लगेंगे, जब सभी तंत्र मंत्र और ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के शमशानी संगी साथियों से जब कोई अपने जीवन में धोखा खाया है और कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है, भगवान शिव को समझते हैं, भगवान शिव के सिवा जीवन में कोई ऐसी उपाय नहीं है, उनको इन्होंने अपना गुरु मान लिया। ऐसी मानसिक अवसाद की स्थिति में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी दीदी नीलमानंद से सारी घटनाओं का उल्लेख करते हुए अपनी स्थिति बतलाई और शिव को गुरु मानने की बात कही। दीदी नीलमानंद भवानी के प्रति बचपन से श्रद्धा रखती थी। शिव को गुरु मानने की बात पर प्रफुल्लित हुई और उन्होंने भी शिव को अपना गुरु बना लिया। दोनों ने यह विचार किया कि किसी को यह बात नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ भी कुछ मिलने वाला नहीं। चमत्कार सिखलाने की बात तो दूर की, इतना धोखा खाया हुआ मन है, इतना धोखा खाया हुआ मन है कि वह कहीं भी रुक नहीं पा रहा है। महादेव को गुरु बनाने के बाद भी न कोई क्रिया है, न कोई विधा है, न कोई बतलाने वाला है। ऐसी बेबसी में साहब दीदी ने शिव गुरु को अपने स्तर से इस जमीन पे उतारा है जब कोई उपाय नहीं था, और ऐसी स्थिति हो गई थी कि मानसिक अवसाद की स्थिति में साहब उस समय रहा करते थे। मैं आपको बताऊं कि शमशान साधना के क्रम में शमशानी कीड़ों का प्रहार भी बड़ा कष्टप्रद हुआ करता था। साधना के क्रम में कीड़े पैर के अंदर जब साधना में कोई व्यक्ति बैठता है, जैसा हम लोगों ने साहब से सुना है, दीदी से सुना है, साधना में जब कोई बैठता है तो साहब जब बैठते थे तो घंटों घंटों अपने मन में उस शिव को याद कर साधना में रत हो जाते थे। शरीर का ख्याल भूल जाता था, और जब शरीर के ख्याल भूल जाने के बाद शमशान में शमशानी कीड़े जो रहते हैं, जो मांस खाते हैं, मुर्दा खाते हैं, वो कीड़े साहब के पाँव में अंदर ही अंदर काट खाते थे, और काट खाने के बाद बड़े बड़े गड्ढे बन जाते थे, वो उन मांसों को खा जाते थे। और साहब चूंकि साधना में मन रत हो गया तो शरीर से मन की स्थिति दूर हो जाती थी। पुनः जब ये आधी रात को किसी तरह घर लौटते थे तो दीदी आधी रात को गैस पे पानी गर्म करके, मैं कह नहीं सकता क्योंकि ये बड़ा ही हृदय विदारक घटनाएं हैं। हम आप तो शिव गुरु हैं, 3 सूत्र हैं, साहब दीदी की दया है, फिर भी हम आपके न जाने कर्म फल कैसे हैं कि महादेव की ओर ना बढ़ के और अपने गुण लक्षण स्वभाव की ओर बढ़ जाता है। याद करें उस दिन को तो आपका रोआ खड़ा हो जाएगा। ऐसी साधना से तड़पता हुआ मानव, कराहता हुआ मानव
आधी रात को अपने घर के पिछले दरवाजे पे धीरे से दस्तक देता है, इसलिए कि सामने वाले दरवाजे से नहीं आ सकते, पिताजी होंगे और डांट पड़ेगी। धीरे से दस्तक देता है, दीदी बैठी है इंतजार में। दरवाजा खुलता है, साहब दीदी के कंधे का सहारा लेकर दर्द से तड़पता हुआ अपने कमरे तक जाते हैं और दीदी गैस पे पानी गर्म करती हैं, डिटॉल डालती हैं और साहब के उन घावों को धोती हैं जो दर्द से साहब हमारे शमशानी संगी साथियों ने तो दर्द दिया ही था, शमशानी कीड़े और जानवरों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जितनी भी दर्द और पीड़ा देना चाहिए उनको दिया था। कीड़े, शमशानी जानवर, इन सभी ने कोई कसर नहीं छोड़ा था। इसी जद्दोजहद में और द्वंद्व की स्थिति में लगभग 1 वर्ष निकल गया। श्री हरिंद्रानंद जी की मानसिक स्थिति धीरे धीरे असामान्य होती गई, स्वाभाविक बात है। कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई साधना नहीं है, सब कुछ करके भी थक गए और अब कोई उपाय नहीं है। शिव को गुरु बना लिया, कोई मंत्र नहीं है, कोई विधि नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई कि साहब की मानसिक स्थिति धीरे धीरे असामान्य होने लगी। उन्होंने अब तक जाना था कि जब कोई गुरु होते हैं तो मंत्र बताते हैं एवं साधना की प्रक्रिया सिखलाते हैं। भगवान शिव तो शरीर में उपलब्ध नहीं है, तो फिर उन्हें मंत्र अथवा दीक्षा कैसे मिलेगी? निराशा ने पूरी तरह जकड़ लिया था। विचारों ने तो शिव को गुरु माना, परंतु उस समय तक प्राप्त ज्ञान ने चमत्कार सीखने की संभावनाओं को समाप्त कर दिया था। शिव को गुरु मानने के बाद भी अविश्वास और हताशा थी। ठीक ही कहा गया है कि काले बादलों में बिजली की चमक होती है। वर्ष 1975 की एक संध्या में मुजफ्फरपुर से लगभग 12 किलोमीटर दूर तुर्की नामक स्थान में एक आम के वृक्ष के नीचे हवा के झोंके से श्वास प्रश्वास की गति पर एक शब्द आया, नमः शिवाय। श्री हरिंद्रानंद जी का मन अचानक विस्मय से भर उठा और हुलास में वे अचानक बोल उठे, रे रे एकरे तक खोजत रहनी है। आंगन से उनकी माँ की आवाज आई, का भुलाई रहल। हरिंद्रानंद जी के हाथ में उनके कमरे की चाबी थी जिसमें वो रहा करते थे। वह चाबी हवा के झोंके से आए मंत्र की प्राप्ति के उल्लास से घास पर गिर चुकी थी और उत्तर नहीं पाकर माँ ने फिर पूछा, अरे का बुलाई रहल? तब तक स्वाभाविक रूप से अनजाने में झुक कर गिरी हुई चाबी उठा ली थी और उत्तर दिया, चाबी गिरल रहल और मिल गई। मानो ऐसा लगता है कि उन्होंने ठीक ही उत्तर दिया कि चाबी गिरी थी जो मिल गई। एक आध्यात्मिक कुंजी जो आज हम शिव शिष्यों के लिए प्राण मंत्र भी कहा जाता है। कुछ दिनों बाद वे बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हुए। वर्ष 1980 से अपने आसपास घटित हो रही घटनाओं से हरिंद्रानंद जी एक बार पुनः उद्विग्न होने लगे। पलामू जिले में प्रखंड विकास पदाधिकारी पाटन के रूप में उनके सरकारी आवास पर पत्थर गिरने लगे और कभी कभी हाथे में स्वतः आग लग जाती थी। स्थानीय पुलिस थाना भी इन घटनाओं से परेशान होने लगा। उनके आवास में आग लग जाना, आसमान से उनके सरकारी आवास पर पत्थर गिरना और सभी पदाधिकारियों के शीशे तोड़े जाना, सारे खिड़कियां का, और यह कह देना कि हरिंद्रानंद जी ने यह काम किया है। ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न होने लगी थी और इन सारी स्थितियों के घटनाओं के कारण साहब श्री पुनः एक बार उद्विग्न होने लगे, इन घटनाओं से परेशान होने लगे। उनके मन में पुनः यह विचार घर करने लगा कि उनके द्वारा शिव को गुरु माना जाना कोई अर्थ नहीं रखता है। शिव को गुरु बनाने के 5 वर्ष बाद भी प्रेतों द्वारा यह उत्पात मचाया जाना फिर से उनके दुख का एक कारण बना। ऐसी घटनाओं के 5-6 दिन नहीं गुजरे थे कि उनके सरकारी आवास पर तरह तरह के साधुओं का आना शुरू हो गया। प्रेत लीला स्वतः बंद हो गई और आने वाले साधुओं के चमत्कार शुरू हो गए। उन चमत्कारों में
बीच में चावल संवादों का आना, सूखे बेलपत्रों का पूजा घर में किसी के द्वारा प्रणाम करने पर अचानक पूजा की मेज पर पाया जाना तथा चमत्कारों से जुड़े लोगों के कष्टों का स्वतः निवारण अनेक घटनाओं का आंशिक सार संक्षेप है। साहब के कमरे में, जिसमें साधना का एक कमरा था, उसमें चावलों पे अपने आप संवाद आता था। उस जमाने में जैसे हम लोग घर में स्वागतम और वेलकम चावल से बना के लिखते हैं, वैसे उस कमरे में हम लोग अपने बिहार में जिसे अक्षत कहते हैं, पूजा में काम आता है, ऐसे ही चावल कुछ रखे रहते थे। और जैसे ही उन कमरों को खोला जाता था, उन कमरों में वो चावल ऐसे पीछे रहते थे जैसे स्वागतम लिखा है और उन पर कुछ संवाद लिखा होता था। साहब के पास जो लोग आते थे, साहब उनको कहते थे, जाओ मेरे साधना रूम में जाओ, हो सके तुम्हारे कष्ट का निवारण हो जाए, महादेव दया कर दें। और वो जब उनके साधना कमरे में जाता था, प्रणाम करता था, आंख खोलता था, तो उसके सामने एक बेलपत्र रखा मिलता था। ऐसी ऐसी कई चमत्कारें उस समय में होने लगी, जो लोगों के जीवन के कष्टों का स्वतः निवारण करने लगा। वे बताते हैं कि उन दिनों उन्हें अनुभव होने लगा था कि अदृश्य आसमानी शुभ अशुभ शक्तियों के घेरे में उनका पूरा परिवार आ गया। परंतु उन्हें यह भी आभास होने लगा था कि बिना किसी प्रयास के उनके कह देने मात्र से घटनाएं घटित होने लगी थीं, कष्टों का निवारण होने लगा था एवं दूसरों की मुरादें भी पूरी होने लगी थीं। ऐसे कई चमत्कार हुए थे उस जमाने में। साहब जो कहते थे वैसा ही होने लगा था। और उस स्थिति में यह समझ में आने लगा कि अब आसमान की शुभ अशुभ अदृश्य शक्तियां जो हैं वो इन घटनाओं में कहीं न कहीं अपना योगदान दे रही हैं। वे अपनी सरकारी सेवा के दौरान सन 1982 में मधेपुरा जिला मुख्यालय में उप संभारता के रूप में पदस्थापित हुए। वर्ष 1974 से लेकर 1982 तक वे शिव को गुरु मानकर अविश्वास में ही धीरे धीरे चमत्कारों की दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। कार्यालय अवधि के उपरांत सायंकाल में साहब के निवास स्थल पर शिव चर्चा हुआ करता था। समय समय पर कोई न कोई चमत्कार हुआ करता था। महादेव को भोग समर्पित किया जाता था। जब प्रसाद उठाया जाता था तो अक्सर प्रसाद कम पाया जाता था। ये उन दिनों की घटनाएं हैं जब साहब मधेपुरा जिला मुख्यालय में उप संभारता के रूप में पदस्थापित थे। और ये सारी चमत्कार की घटनाएं उनके सरकारी आवास पे घटित होता था। यानी महादेव ने भोग ग्रहण कर लिया। इसकी खबर साहब के आसपास के पदाधिकारियों को भी मिली। इनके आवास के आसपास में बहुत सारे पदाधिकारियों का भी आवास था जैसा रहता है, तो वहाँ उन लोगों को भी मिली। तो लोग भी शाम में देखने आए। महादेव को पुनः भोग समर्पित किया गया। महादेव ने भोग ग्रहण कर लिया। उन लोगों ने कहना शुरू किया कि हरिनारायण जी के आवास पर प्रेत प्रसाद खाते हैं। यह सुनकर साहब श्री को अप्रसन्नता हुई। उन लोगों ने कहा कि अगर महादेव भोग ग्रहण करते हैं तो प्रसाद श्रृंगेश्वर मंदिर के महादेव को ग्रहण करवा दें तो हम लोग उनके कायल हो जाएंगे। साहब से उनकी वार्ता हुई। साहब ने वार्ता के क्रम में कहा कि वहां भी प्रेत प्रसाद खा जाएंगे, तो क्योंकि जब प्रेत खाएंगे तो यहाँ भी खा सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, प्रेत प्रसाद खा जाएंगे। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, वह तो श्रृंगी ऋषि के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, वहां प्रेत नहीं है। साहब के निवास स्थल पर घटित चमत्कारों की भनक उनके शामसानी साथियों एवं श्रृंगेश्वर मंदिर के पंडा लोगों को मिली, तो इस पर विश्वास करने में वे लोग भी हिचकिचा रहे थे। एक दिन निश्चित किया गया और भोग लगाने की व्यवस्था की। यह खबर कानों कान फैल गई। पंडे, इनके शमशानी मित्र एवं स्थानीय लोगों की भीड़ मंदिर में एकत्रित होने लगी। सायंकाल मंदिर के गर्भगृह की सफाई की गई एवं भोग समर्पित किया गया। गर्भगृह से सभी लोग बाहर आकर प्रतीक्षा करने लगे। इन्होंने मानसिक रूप से, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं था, सारे पदाधिकारी थे, वहाँ के स्थानीय जनता थी, उनकी भीड़ थी, इनके शमशान के साथी थे और सभी की यह मंशा थी कि
कि अगर महादेव श्रृंगेश्वर मंदिर में अगर साहब से प्रसाद खाते हैं तो श्रृंगेश्वर मंदिर में भी शिव प्रसाद ग्रहण करेंगे, तब हम समझेंगे कि महादेव साहब श्री से प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसी उहापोह की स्थिति में कोई उपाय नहीं था, ऐसी स्थिति बन गई थी और ऐसी मानसिक उहापोह की स्थिति में इन्होंने महादेव से आग्रह किया, बुढ़ऊ इज्जत रखी हो। सिवान के रहने वाले हैं और उस जमाने में शिव को बुढ़ऊ कहते थे, कभी पार्टनर कहते थे, कभी बॉस कहते हैं। साहब और महादेव का अन्योन्याश्रय संबंध है। उन जमानों में साहब महादेव को बुढ़ऊ कहते थे, बुढ़ऊ इज्जत रखी है। साहब उस वक्त महादेव को बुढ़ऊ से संबोधित करते थे। इतना कहना था कि बिजली गुल हो गई, मंदिर परिसर की बिजली, इतना मानसिक संवाद प्रेषित करना था कि मंदिर परिसर की बिजली गुल हो गई। पुनः कुछ मिनटों में बिजली आ गई। साहब के द्वारा मंदिर का द्वार खोलकर भोग सामग्री एकत्र करने का आदेश दिया गया। सभी उपस्थित लोग आश्चर्यचकित थे। सारे रसगुल्ले आधे आधे पाए गए। जो महादेव को भोग लगाए गए थे 51 रसगुल्लों का, वो रसगुल्ले जब मंदिर से बाहर लाया गया साहब के आदेशानुसार, तो वो सारे लोग आश्चर्यचकित थे, पूरी भीड़ आश्चर्यचकित थी कि श्रृंगेश्वर मंदिर के महादेव को भोग लगा दिया गया और वो सारे रसगुल्ले आधे आधे पाए गए और गणनों प्रांत कम भी पाए गए। यानी महादेव ने भोग ग्रहण किया। कल भी मंडल सर और बरखा दीदी भी बता रही थी कि जब भाव सही हो तो भोग ग्रहण जब होता है तो आसमान के लोगों को खबर हो जाती है कि महादेव ने भोग ग्रहण किया है और आसमान के लोगों को यह भनक लग गई कि श्रृंगेश्वर मंदिर में साहब श्री के द्वारा महादेव को भोग अर्पित किया गया और महादेव ने भोग ग्रहण किया। तत्पश्चात आसमान के सारे अदृश्य लोग आए और वह भोग को लेके चले गए, जिससे रसगुल्ले गणनोपरांत कम पाए गए, गिनती में कम हो गए। सचमुच महादेव की दया प्रमाणित हो चुकी थी। सन 1985 की घटना है। साहब और तत्कालीन एक साथी श्री रामनारायण सिन्हा आगामी चुनाव की कुछ सामग्रियां गुलजारबाग प्रेस पटना से प्राप्त करने जा रहे थे। बेगूसराय सिन्हा जी का गृह क्षेत्र था। साहब अपने पुराने मित्र श्री चंद्रभूषण रोहतगी, बिहार प्रशासनिक सेवा जी के आवास पर रुक गए। दोनों की रात्रि में सांसारिक बातों के साथ साथ शिव गुरु विषयक वार्ता भी हुई। उसके बाद दोनों ने निद्रावसान किया। रोहतगी साहब आदतन अपने दैनिक पूजा के निमित्त प्रातः उठकर दैनंदिनी कार्य का संपादन कर पूजा के आसन पर बैठ गए। कुछ देर पश्चात साहब उठकर बगीचे में कुर्सी निकाल कर बैठे। इसी बीच सुबह की चाय रोहतगी साहब ने